जैसा कि आपको पता भी होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुल ऐसे 15 देश हैं जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वे भारत का हिस्सा नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 15 देशों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। यह वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी से भरा होगा, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको हम ये भी बताते चले कि थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस देश पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इन देशों की अपनी अलग पहचान है। इन देशों का अपना अलग रूल है, लेकिन कभी यह भी भारत का अंग हुआ करते थे। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले उन 15 देशों के नाम जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें शामिल है अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान, कंबोडिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा, ताकि इसको समझना आसान हो जाए। इसलिए हम पहले भारत के इतिहास को जानते हैं। यहाँ मैप पर आपको नजर आएगा हमारे अखंड भारत का हिस्सा, जो पहले कभी ऐसा दिखता था। जैसा कि आपको भी पता होगा, भारत हमारा बहुत ही पुराने देशों में से एक है। इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है। भारत ने यहाँ पर समय के साथ अलग अलग शासन देखा है। यहाँ तक कि राजाओं का शासन जब हुआ, उसके बाद कई वर्षों तक अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाई। यहाँ पर हमारे भारत के एक एक टुकड़े होते गए, कभी आक्रमण की वजह से ये टुकड़े हुए, तो कभी राजनीति की वजह से हमें भारत के टुकड़े होते देखने को मिले। आपको याद होगा, आज़ादी के बाद भी भारत ने विभाजन का दर्द झेला है। और भारत से अलग हुए देशों की बात निकलती है तो सबसे पहला जो नाम है वह मलेशिया का लिया जाता है। मलेशिया के बारे में भी मिलता है कि भारत से भी वहां पर हर साल कितने लोग जाया करते थे, क्योंकि वहां की वादियों का अपना अलग ही आनंद है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यह मलेशिया कभी हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था? सोच कर देखिए, कितना अच्छा लगता है जब भारत में मलेशिया जैसे देश अगर होते तो क्या होता। जैसा कि आपको भी पता होगा, इस एशिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। वैसे ही मलेशिया में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आपको हम बता दें, पहले जो था मलेशिया, उसमें हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग भारत छोड़ मलेशिया में बसते रहे, इसलिए मलेशिया भारत से अलग हो गया। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मलेशिया को अंग्रेजों से आज़ादी 1957 में मिली थी, यानी भारत के 10 साल बाद मलेशिया आज़ाद हुआ था। दूसरे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वह थाईलैंड का आता है। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय लोगों के फेवरेट टूरिस्ट लिस्ट में एक नाम थाईलैंड का भी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब थाईलैंड भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वह एक अलग देश बन चुका है। यहाँ अलग रूल माना जाता है। अगर हम थाईलैंड को थोड़ा पीछे जाकर देखें तो कभी थाईलैंड का नाम सियाम देश हुआ करता था और यहाँ भी हिंदू राजाओं का राज था, लेकिन यहाँ पर भी बौद्ध अनुयायी ज़्यादा हो जाने पर इसे अलग देश बना दिया गया। तीसरे नंबर पर आता है फिलीपींस। अगर कभी आपका भी फिलीपींस जाना हो तो आप श्री श्री राधा माधव मंदिर और इंटरनेशनल श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन करना ना भूलिएगा। और इसके बारे में मिलता है कि 2 शताब्दी तक यहाँ पर हिंदू राजाओं का राज था और फिलीपींस भी कभी भारत का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस्लाम के आक्रमणकारियों ने यहाँ पर बार बार हमला करके फिलीपींस को एक अलग ही देश बना डाला, लेकिन अब भी यहाँ पर हिंदू आबादी रहा करती है। चौथे नंबर पर ईरान का नाम आता है। इसके बारे में मिलता है कि ईरान भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज ईरान एक अरब कंट्री हो गया है। इसके बारे में मिलता है, जब यह भारत का हिस्सा हुआ करता था तब यहाँ आर्यन लोग रहा करते थे। पड़ोसी देशों के आक्रमणकारियों ने इस पर हमला करके इसे अलग देश बना दिया। भारत से अलग हुए देशों में 5वें नंबर पर नाम आता है कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में मिलता है कि यह कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। पुराने काल का जो कंबोड था वह आज कंबोडिया है। यहाँ हिंदू संस्कृति मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार है। इसके बारे में मिलता है कि भगवान विष्णु का जो मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, वह कंबोडिया में ही पाया जाता है। आप कंबोडिया का नेशनल फ्लैग देखेंगे तो इसमें भी आपको यह मंदिर दिखाई देगा। अब बात करते हैं वियतनाम की। इसके बारे में मिलता है, यहाँ से हिंदू शासन खत्म होने के बाद इसे एक अलग देश बना दिया गया।
लेकिन यहाँ आज भी कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की। जब यह भारत का हिस्सा हुआ करता था तब इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में मिलता है कि अंग्रेजों ने इसे अपने ही शासनकाल में भारत से अलग कर दिया था और इस जगह पर भी अंग्रेजों ने करीब सैकड़ों साल शासन किया था। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के इस हिस्से में ज़्यादातर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे और यही वजह है कि आज मलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी बन चुका है। लेकिन यहाँ पर अब भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भूटान की। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका इतिहास कैसा रहा है? जैसा कि आपको पता भी होगा, आज़ादी के बाद तक भी भूटान भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों के साथ एक समझौते में एक हस्तक्षेप हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की अंग्रेज नीति इंग्लैंड की ओर से तय होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाया था, लेकिन 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भूटान एक अलग देश बन गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। इसके बारे में हमें रामायण में भी सुनने को मिलता है। श्रीलंका और भारत में जो दूरी है वह सिर्फ 37 किलोमीटर की है। पहले श्रीलंका का नाम ताम्रमपानी था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी यह भारत में ही था, लेकिन भूटान की तरह ही अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग ही रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका एक आज़ाद देश बन गया। अब बात करते हैं तिब्बत की। जैसा कि आपको पता होगा, आज के समय में तिब्बत पर चीन का कब्जा है, लेकिन कभी यह भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों का शासन खत्म होते ही चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन फिर भी चीन को एक अलग देश का दर्जा मिला हुआ है। 12वें नंबर पर नेपाल है। इसके बारे में मिलता है यह भी एक हिंदू राष्ट्र है। यह भी कभी भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये भारत से अलग हो गया। 13वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान। इसके बारे में मिलता है कि पहले जब ये भारत का हिस्सा हुआ करता था तब इसे किसी राजा ने सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान एक अलग देश बन गया। भारत के लोगों के बार बार आक्रमण करने के कारण ये एक इस्लामिक देश बन गया। अब यहाँ पर हिंदुओं की आबादी बिल्कुल ना के बराबर है। 14वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, यह भी कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन एक दिन पहले ही कुछ राजनीतिक कारणों के कारण पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और अब पाकिस्तान और भारत एक अलग अलग देश है। 15वें नंबर पर नाम आता है बांग्लादेश का। इसके बारे में मिलता है कि आज़ादी से पहले तक यह भी बांग्लादेश भारत का ही अंग था, लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त यह पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ सालों के बाद यहाँ पर भी अलग देश बनाने की मांग बहुत ज़ोरों से उठने लगी। भारत की कोशिश के बाद पश्चिमी पाकिस्तान भी पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बन गया। क्या आपको इससे पहले ये बातें पता थी? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।